रजनी जी, माननीय समय सीमा का ध्यान अध्यक्ष रखें। महोदय, रजनी जी, मैं मांग संख्या 23 पर अपने विचार रखने जा रहा हूं। आपका पूरा संरक्षण चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये विभाग सारे विभागों में अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि सीधा इस विभाग से अन्नदाता किसान जुड़ा हुआ है। और जब किसान खुशहाल रहेगा, सुखाल रहेगा, तो पूरा प्रदेश हमारा यश, वैभव, कीर्ति, उन्नति और प्रगति की ओर अग्रसर होगा। सबकी यही मंशा है कि अन्नदाता किसानों को पानी मिलना चाहिए, और सरकार इस ओर पहल भी कर रही है, काम भी कर रही है। मैंने ध्यान आकर्षण के माध्यम से 11 तारीख को अपनी बात आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाने का प्रयास किया, और मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज के 11 दिन पूर्व भी आपके आदेश अनुसार उन्होंने एक जांच समिति गठित करने के लिए भी बोला था कि हमारे सरकारी अमले की गलती के कारण जो टेल के 8 संस्थाओं तक जो पानी नहीं पहुंचा है, उसका सर्वे कराकर वो कुछ ना कुछ मुआवजे के रूप में सहयोग की धनराशि देने की कृपा मेरे क्षेत्र के किसानों के लिए करेंगे। मैं फिर से माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आज 11 दिन हो गए, पर अभी तक जिला कलेक्टर के पास यहां से कोई आदेश उनके पास में नहीं गया है कि सर्वे कराना है क्या सर्वे नहीं कराना है। मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना है कि आज ही आप एक कागज आदेश का जिला कलेक्टर को भेज दें, ताकि अभी गुंजाइश है, अभी 8 से 10 दिन हैं कि हमारे यहाँ की कटाई अभी रुकी हुई है। अगर मौके पर फसल नहीं दिखी तो फिर हम सर्वे किस बात का करेंगे। मेरी ये प्रार्थना माननीय मंत्री जी से कि इसमें करा दें। फिर मैं आगे बात करना चाहूँगा, सुझाव देना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि जब बांध की नहरें बनती हैं तो उनमें सीपेज होता है, एक और किसान की जमीन जाती है, उसको उस समय तत्कालीन व्यवस्था में मुआवजा मिल जाता है, पर साल 2 साल 3 साल के बाद जब वो नहर पानी पी लेती है, धीरे धीरे सुराग बनता है और सीपेज होता है, वाटर लॉगिंग होती है, और उन किसानों की जमीन में किसी की 5 किसी की 10 एकड़ जिसकी जैसी जमीन है, वो वहां पर कोई फसल नहीं बो पाता। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि ऐसे कृषकों को चिन्हित कर जो बड़ी बड़ी हमारी महती योजना है जिससे हजारों किसानों को लाभ मिलता है, पर कुछ किसान जिनकी जमीन भी जाती है और बॉर्डर लॉगिंग होने से, सीपेज के होने से वो अपने परिवार का जीवन यापन नहीं कर सकते, तो उनको उस दूरी पर सीमेंट कंक्रीटीकरण हो जाए तो उनके खेतों में सीपेज नहीं होगा। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। फिर माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं बांध बनने की। बड़े बांध तो संजय सरोवर का बहुत बड़ा बन गया है, इतना बड़ा बांध की वहां पर कोई ऐसी जगह नहीं है, पर लघु बांध बन सकते हैं। तो वो मेरा जो आदिवासी ब्लॉक धनोरा आता है, वहां उमर पानी, साज पानी, गनेरी, इसके बीच में पहाड़ियां हैं, बरेली है, यहाँ पर अगर आप सर्वे करवा दें तो एक लघु बांध बन सकता है, जहाँ से हमारे आदिवासी भाइयों के रूखे और सूखे खेत आबाद हो सकते हैं, वहाँ पर भी हरित क्रांति आ सकती है। फिर मेरा आपसे आग्रह है कि आपकी अपार संपदा है जल संसाधन विभाग की, डैम के चारों तरफ जो आपके रेस्ट हाउस हैं, उनके कैंपस हैं, आज उन कैंपसों का रख रखाव नहीं है। आपके रेस्ट हाउस जो है वो गिरने की कगार पर है। आपके शासन की इतनी भारी व्यवस्था है, आज उसकी कोई देखरेख नहीं कर रहा है। अगर उसकी मरम्मत हो तो निश्चित रूप से अधिकारी वहां पर रुकेंगे, जाएंगे। जब छांव रहेगी तो कोई भी वहां जा सकता है, और जब लोगों की आवाजाही बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उस बांध के रखरखाव में एक कारगर सिद्ध होगी। इस पर आप जरूर पहल करें। ऐसे मेरे पास कई उदाहरण हैं कि मैं आज आपके सामने पेश कर सकता हूं। मैं मिलके आपसे मैं इसमें बता दूंगा। पेंच की माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विनम्रता से प्रार्थना है कि बहुत कम अवसर मिलते हैं जब हम जल संसाधन विभाग पर बात करें, और जहां संभावनाएं हैं तो वहां मुझे आप बोलने की अनुमति दें। पेंच ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जो एक ही बारिश के एक ही पानी पर पूरा पेंच भर जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि संजय सरोवर बांध पर एक मदर कैनाल के रूप में वहां से एक कैनाल आ जाए तो हमारा भीमगढ़ का संजय सरोवर 12 से 12 महीना
लबालब भरा रहेगा और जो उसका 20% पानी पड़ोस के जिले बालाघाट में जाता है उसमें भी दिक्कत नहीं जाएगी और लोग गर्मी में भी धान लगाकर, जो आपकी मंशा है, आपकी सरकार की मंशा है कि खेती को हम लाभ का धंधा कैसे बनाएं, तो मैं वो लाभ के धंधा बनाने का आपको मूल मंत्र देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद आपकी जो पेंच की योजना है, महती योजना है, पर जो डीपीआर में जहां तक नहर पहुंचना है वहां तक नहर नहीं पहुंची है। आज कई बरस हो गए। मेरा आपसे अनुरोध है कि चाहे मेरे क्षेत्र का पायली, खैरी, पिपरिया, खैरी टोला हो, यहां तक नहर सिर्फ खुद के रह गई है छोटी सी। एक बार आप सर्वे करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी उसमें आपको